अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से यूट्यूब पर वापस आ गई हूँ। एक्चुअल घर में थोड़ी प्रॉब्लम भी थी और बिजी भी थी, इसी वजह से मैं यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट नाउ आई एम बैक हियर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर फोकस करती रहूँ। तो चलो आज मैं आपको मेरी रियल स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो मेरी जो शादी हो गई है, मेरी शादी को ऑलमोस्ट अप्रैल 2026 में 3 ईयर्स हो चुके हैं और मैं वीडियो कंसीव करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था। डॉक्टर को दिखाया, इधर इधर उधर सब कुछ दिखाया डॉक्टर्स को मैंने। तो पहले तो मैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मैरिज तो मैंने कंसीव करना ट्राई किया था। देन आई थॉट कि अभी तो मतलब ट्राई तो कर रही हूँ बट हो ही नहीं रहा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, पर विज़िट करने से पता चलेगा, चाहे वो ब्लड टेस्ट करने बोले, चाहे वो स्कैनिंग करने बोले, पता चलेगा ना प्रॉब्लम कहाँ है करके। तो मैं चलती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसका नाम है असीर हॉस्पिटल, जो मापसा में है। और मैं वहाँ पर जाती हूँ, फिर मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। बहुत लंबी भीड़ रहती है। फिर मैं डॉक्टर से मिलने के मतलब अपॉइंटमेंट लेती हूँ तो मुझे वेट करना पड़ता है। सो बिफ़ोर मैं आपको डॉक्टर पर विज़िट का कुछ बोलूँ, इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे 2015 में ओवरी में लेफ्ट वाली सिस्ट था। इसकी जो जब सिस्ट रहता है ना, कभी भी कंसीव नहीं कर सकते आप, कंसीव नहीं कर सकते, पीरियड्स नहीं होते आपको। लेकिन बहुत सारे औरतें क्या है, उनको पीरियड हर मंथ प्रॉपर आता है और थोड़े औरतों को पीरियड्स 2 मंथ 3 मंथ के बाद आता है। तो मेरे केस में कैसा था, पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे थे बट सिस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला और इतना बड़ा था कि इसको से ऑपरेशन करना ज़रूरी था। तो मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर से होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे पास में ऐसा था। एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने डॉक्टर मुझसे बोलती है कि ठीक है अभी तो कुछ नहीं है ना, हाउ विल आई नो। ओके, सो डॉक्टर मुझे बोलती है कि 3 ब्लड टेस्ट करवा लो, अपने हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस करवा लो, फिर आओ। ठीक है, रिपोर्ट दिखाने के लिए आओ। मैं एग्री की, जैसा डॉक्टर ने बोला मैंने वैसा ही एग्री किया और मैं नेक्स्ट डे ब्लड टेस्ट करा। ब्लड टेस्ट मैंने क्या बोला, HIV का कराओ, शुगर टेस्ट कराओ और थायराइड टेस्ट कराओ। ऐसे मैंने एनालिसिस हस्बैंड का मैं सब चेक करवाई, सब सारे रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला सभी तो नॉर्मल ही है। तो मैंने बोला तो क्या है वो। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि जब पीरियड आएगा तो जब तुम्हारा पीरियड आएगा 5th डे पर आ जाना। तो नेक्स्ट मंथ में जैसे डॉक्टर ने बोला था वैसे ही किया। तो मैं नेक्स्ट मंथ जब मेरे पीरियड आए 5th डे को मैं चली गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि स्कैनिंग करना, ओवुलेशन ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो मैंने एग्री किया हर बार जो भी डॉक्टर ने बोला। तो क्या ओवुलेशन ट्रैक में स्कैनिंग ही करना होता है। स्कैनिंग किया, वैसे कैसे चला बताया, एक दिन छोड़कर एक दिन मुझे स्कैनिंग को बुलाया गया। वो सब करने के बाद सब रिपोर्ट्स लेकर मैं डॉक्टर पर जाती हूँ। डॉक्टर ने बोला सभी तो नॉर्मल है। फिर उसके इंजेक्शन भी दिया बट कुछ हुआ नहीं। आई एम ट्राइंग टू कंसीव बट इट्स नॉट हैपनिंग। मेडिसिन भी सही ले रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं इतने मतलब लगभग ऐसे 1 साल तो चला ही। मैं तो बहुत टायर्ड हो गया, अब मुझे नहीं जाना है, लाइन में रुको, ये सब दिखाओ, ये सब स्कैनिंग बार बार करो, बार बार मतलब एवरी मंथ मुझे जाना पड़ता था ये स्कैनिंग करने के लिए। और मेरी अम्मी बोली स्कैनिंग बार बार करना अच्छा भी नहीं है उतना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी नहीं कंटिन्यू करूँगी, तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू के बाद मैं 1 मंथ तक रुकी और मुझे बस समझ में नहीं आया था क्या है प्रॉब्लम। फिर मैं चलो बोला कि अभी हम ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिखाते, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते। तो मैं चली विजय हॉस्पिटल में। विजय हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनको पास बोलने के बाद वो आज उनकी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि एक बार MRI कराना, SHG कराना और CA-125 का ब्लड टेस्ट कराना। SHG में ओके मैंने बोला। SHG कराने के लिए मैं पोरवोरियम चली गई। ऑलमोस्ट 5,000 का खर्चा आया मुझे वहाँ पर। SHG जो है ना बहुत ही टफ़ है और बहुत ही डरावना है। मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा करने वाली नहीं हूँ। SHG क्यों करते पता है, जो ट्यूब रहते हैं ना, ट्यूब मतलब ओपन है या ब्लॉक है वो चेक करने के लिए SHG करते हैं, जो औरत के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। लेकिन लिटरली ट्राई एट दैट सिचुएशन, सीरियसली ऐसा सिचुएशन रहता है वो करवाने के बाद वो रिपोर्ट दिखाने से डॉक्टर ने बोला कि सब नॉर्मल है। फिर बाद में मुझे MRI वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं क्यों इतना बोला, इतना खर्चा, डॉक्टर्स का खर्चा, न स्कैनिंग का है ना, वाई।
मैंने सीरियसली वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया। आप ये मत सोचो कि एक तो सही कर लेती, अरे नहीं, डॉक्टर ही ऐसी तो एक्सपेंसिव वैसा था। तो मैंने बोला मुझे नहीं करना, मैं इतना गिव अप करने वाली थी। फिर मैंने कहीं से सुना मेरे मॉम के फ्रेंड की तरफ से कि वहाँ पर डॉक्टर अच्छी है, जिसका हॉस्पिटल का नाम है भाग्यदेव, और वहाँ पर पूनम डॉक्टर अच्छी है। तो मैं वहाँ पर चले गई दिखाने के लिए, एवरीथिंग एक्सप्लेन, मैंने रिपोर्ट चेक किया। उन्होंने पता क्या मुझे बोला, सिर्फ स्कैनिंग कराओ और CA-125 कराओ। CA-125 का ब्लड टेस्ट इसीलिए होता है ताकि आपको मतलब जानना है डॉक्टर को कि कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं, कहीं जेनेटिक वाला प्रॉब्लम नहीं है ना, तो CA-125 किया जाता है। ठीक है, उन्होंने मुझे स्कैनिंग करने के लिए, स्कैनिंग में पता है क्या है, स्कैनिंग में आया कि तुम्हें 2 सिस्ट है, पर पहले की तरह बड़ा वाला नहीं है, वो छोटे हैं, कि दोनों भी छोटे हैं, उतना साइज़ बड़ा नहीं है। तो मुझे डॉक्टर पूनम ने बोला कि 2 मंथ्स का एक टैबलेट का कोर्स करो, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप कंसीव नहीं कर पाते। तो मैंने 2 मंथ्स को कंप्लीट किया, फिर से मुझे स्कैनिंग करवाने को बोला। स्कैनिंग करने के बाद रिपोर्ट्स डॉक्टर को जब शो करने गई, डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट्स में एक चला गया है, एक छोटा है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अब बंद कर दो, अब नेचुरली कंसीव करना ट्राई करो। देन आई वाज लाइक सो हैप्पी। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कैनिंग की थी ना, मतलब 2 बार जब सिस्ट आए थे तब बहुत डर भी चुकी थी, और इतना मैंने रोया कि क्या ही बताऊँ फिर से क्यों आया है ना। अंदर की बात होती है, ओवरी के अंदर होती है ना, तो ये दिखा नहीं जाता। जब आप गिरते हो तब आपको चोट लगती है, दिखता है, आप ऑइंटमेंट या ट्यूब लगा देते हो हील होने के लिए, बट ये ऐसा नहीं, अंदर की बात होती है। तो स्कैनिंग करने के बाद ही पता चलता है कि ऐसा ऐसा है। अब ठीक है, तो मैं नेचुरली ट्राई करने 1 2 3 में चले गए, नहीं हो रहा है। मैंने डॉक्टर से फिर विजिट नहीं किया मैंने डॉक्टर के पास। फिर मेरी जो बुआ है, मेरे अब्बा की सिस्टर, वो मेरी बुआ हो गई। तो मेरी बुआ की बेटी को ना 7 साल से बच्चे नहीं हो पा रहे थे, उनको भी सिस्ट था, वो भी ऑपरेट किए, बहुत सा डॉक्टर से था, तो नहीं हो रहा था। बट मेरी बुआ की फ्रेंड ने बोला कि ये ऐसा ऐसा हॉस्पिटल है, डिस्क्लोज़ करने से पहले नाम सिर्फ पूरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका, अच्छा है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो हॉस्पिटल प्लस कॉलेज वहीं पर है। और तो उन्होंने वो सलाह मांगी और गए, एंड शी कंसीव। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है कि मेरी बुआ की बेटी ने कंसीव कर लिया। सेकेंड केस क्या है, मेरी खुद की जो भाभी है, वो भी कंसीव नहीं कर पा रही थी, एंड मेरी शादी से पहले उनकी शादी हो गई थी मेरे भाई की, तो वो भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो डॉक्टर्स को उसने भी बताया तो नहीं हो रहा था यहाँ पर गोवा में। तो उसने बुआ की बात सुनकर उस हॉस्पिटल चली गई। वो पता हॉस्पिटल का है, वो ना गदग में है हॉस्पिटल, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, कॉलेज भी वही है और हॉस्पिटल भी वही है, आयुर्वेदिक बेस्ड है। तो उसने जो भी डॉक्टर ने बोला वो सारा कोर्स कंप्लीट किया, एंड इवन 2023 उसने डिलीवरी दे दी, उसने भी नेचुरली कंसीव कर लिया। मेडिसिन तो ऑब्वियसली रहते ही हैं, ठीक है। अभी ये 2 केस मेरे पास पॉजिटिव हैं, तो चलो मैं भी दिखाने जाती हूँ वहाँ पर। तो पता है वो हॉस्पिटल ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही अच्छे स्टाफ मेंबर हैं वहाँ पर। मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी अब यहाँ से शुरू हो जाती है, और मैं उस हॉस्पिटल का पूरा मतलब वीडियो एक नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब कुछ दिखा दूँगी। अब मेरा यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और पता है उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, JSVV समथिंग, श्री DGM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो गदग में है। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छा। मेरी पूरी बात सुन लिया उसने, बट उसने ये किया कि मुझे नॉनवेज खाने से मना कर दिया है। डॉक्टर की बात अगर हम मानेंगे ना तो तभी ही सक्सेसफुल होंगे। जैसे टैबलेट लेना, अगर नॉनवेज मत खाना, फिर पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। यस गाइस, सो मैं आपको पूरे नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। सो पूरा मेरा वीडियो देखते रहना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।